मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। हिरैरङ्गैरुष्टवागुंसत्तनुभिर्विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। उसमें भी अलात शांति प्रकरण को लेकर चिंतन कर रहे। तो यहाँ तक विचार हुआ जैसा जो साधक है साधना करते 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 जिसका जो चित्त है संपूर्ण अनर्थ का कारण, जन्म मृत्यु का कारणभूत है, वो चित्त उत्तम, मध्यम और अधम तीन हेतुओं को प्राप्त नहीं करता है। उत्तम हेतु का अर्थ है धर्म पुण्य देवत्व प्राप्ति का हेतु है। मध्यम का मतलब है मिश्रित है, मनुष्यत्व प्राप्ति का हेतु है। और अधम है, पाप प्रदान है, तिर्यक को प्राप्ति का हेतु है। इनको विषय नहीं करता है चित्त। उस समय में उसका जन्म भी नहीं होता है, क्योंकि हेतु का अभाव होने पर फल कहाँ से आएगा। कोई भी फल होता है हेतु को लेकर, हेतु का अभाव में फल नहीं होता है। लोक में भी देखिए, कोई भी कारण हो तभी कार्य होता है। कारण ही नहीं तो कार्य कहाँ से होगा। जैसा आपका बीज है, या तो बीज नहीं अथवा दग्ध हो गया, क्या उससे अंकुर होगा? नहीं होगा ना। वैसा ही जन्म का कोई निमित्त है नहीं, ये बता दिया। तो आगे जो बता रहे उसके लिए भूमिका बना रहे। 77वें जो कारिका है उसको निरूपण करने से पहले आचार्य जी कुछ कहा रहे। हेत्वाभावे, ठीक है। यहाँ हेतु आगे अभाव है, हेतु है उसके बाद अभाव। तो हेतु और अभाव में व्याकरण की दृष्टि से वहाँ यण हो गया, संधि हो गई। संधि बोलते मेलन दोनों का।
तो बन गया हेत्वाभाव। तो हेत्वाभावे सप्तम हेतु का अभाव हो जाने पर, देखिए हेतु का अभाव हो जाने पर मतलब और कुछ है, उससे और कुछ कहना चाहते हैं। जैसा आप आने पर मैं जाऊंगा, आप आने से ही मैं जाऊंगा, दूसरे का कोई सापेक्ष होता है। इसलिए हम बता रहे हैं हेतु का अभाव में, कारण के अभाव में। अभी देखिए यहाँ कारण है, पहले एक बार विचार किया था 9 कारण है, अलग अलग है। प्रत्यय कारण है, उत्पत्ति कारण है, ये सब। यहाँ तो उत्पत्ति को लेकर उसका अभाव है, आपके पास है ही नहीं हेतु, तो इसलिए बोल रहे हैं हेतु बनता है ही गत धातु से, हेतु बनता है। उणादि प्रत्यय है, तुन प्रत्यय होता है उस हेतु का अभाव होने पर। तो ये बता रहे हैं चित्तम, जिसको लेके हम विचार कर रहे थे, वो जो चित्त है, नोत्पद्यते, हेतु का अभाव हो जाने पर चित्त उत्पन्न नहीं होता। अभी चित्त ही उत्पन्न हो रहा था ना, अलग अलग उत्तमा मध्यम रूप, अभी वहाँ चित्त उत्पन्न नहीं रहेगा, क्योंकि आपका चित्त नहीं रहेगा, वह चित्त रूप हो जाएगा। चित्त नहीं रहेगा वहाँ, चित्त तो निमित्त को लेकर चित्त बना था, उससे उत्पन्न हुआ था, इसलिए बोले चित्तस्य। चित्त बोल तो चित्तम, चित्त का उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ भी देखिए ना उत्पद्यते नोत्पद्यते, ये बना, अर्थात उसका उत्पत्ति उत्पन्न नहीं होता है। इति ही उक्तम, ही आगे उक्तम है, ह्युक्तम बन गया। ही में जो ई है यण हो गया, और हा में या मिल गया, और उक्तम का ऊ मिला दिया, तो बन गए ह्युक्तम। ही उक्तम ह्युक्तम। ह्युक्तम का मतलब है ये बात निश्चय ही रूप से पहले कहा दिया। क्या कह दिया? कारण का अभाव हो जाने पर ये जो चित्त ही अलग अलग रूप से उत्पन्न हो रहा था, वो चित्त उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? कारण नहीं है। सा पुनरअनुत्पत्ति, किंतु वो जो चित्त की अनुत्पत्ति, न उत्पत्ति इति अनुत्पत्ति। अभी देखिए न उत्पत्ति अनुत्पत्ति, नई समास हो गया। नई समास होने के बाद आजादी होने से वह नुट होता है, तो अनुत्पत्ति। वो जो चित्त की अनुत्पत्ति है, ठीक है, आपने हेतु के अभाव में चित्त की उत्पत्ति नहीं होती। वो जो अनुत्पत्ति कीदृशी बोल तो कैसी होती है, अनुत्पत्ति कैसी होती है, क्या स्वरूप है, ये तो बता दीजिए। तो बोल रहे वो जो अनुत्पत्ति कैसी होती है, किस प्रकार की है। इति देखिए कीदृशी, आगे इति है, कीदृशी के बाद इति है, दोनों का सवर्ण होने से कीदृशीति हो गया, और इति आगे उच्यते यण हो गया, तो कीदृशित्युच्यते हो गया। अलग करें तो कीदृशी इति उच्यते, 3 पद है। कहने का मतलब, अरे वो चित्त की उत्पत्ति नहीं होती है, कीदृशी कैसी होती है, किस प्रकार अनुत्पत्ति है, तो बोल रहे उच्चते, इस पर
कहा जा रहा है सुनो, आचार्य जी स्वयं बता रहे, उस विषय में सुनो। तो बता रहे, देखिए, अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्ति समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्तद्वयं हि तद्यतः। तो प्रश्न हो गया, चित्त की अनुत्पत्ति कैसी नहीं होती, इस पर कहा जाता है इस प्रकार, अनिमित्तस्य निमित्त अभावस्य निमित्त शून्यस्य निमित्त रहितस्य, निमित्त है नहीं का चित्तस्य, चित्त का कोई निमित्त नहीं। तीन निमित्त था ना पीछे, उत्तमा, मध्यमा, अधमा पाप। उत्तम हो गया पुण्य, मध्यम हो गया मिश्रित, अधम हो गया पाप। ये जो चित्त की निमित्त है, तो निमित्त शून्य चित्त, तो बोल दो या अनुत्पत्ति, या आगे अनुत्पत्ति है, आका सवर्ण हो गया, जो अनुत्पत्ति है, उत्पत्ति का अभाव। तो अर्थ हो गया इस प्रकार, निमित्त रहित चित्त की जो अनुत्पत्ति है, वो जो अनुत्पत्ति है समा अद्वया, वो जो समा बिल्कुल समान है, सम ब्रह्मेति, सम ब्रह्म है। गीता में है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव चपाके च पंडिता समदर्शिना, समदर्शी ब्रह्मदर्शी। तो इसलिए सम अद्वया, समान रूप, सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है। कौन? वो चित्त। चित्त की उत्पत्ति नहीं हो रही, वो चित्त अभी चित्त नहीं रहेगा, वो चित्त ही चिद रूप से विद्यमान हो गया, क्योंकि कोई निमित्त होने से वो उत्पन्न करता है, उत्पत्ति नहीं होने से क्या हो गया। जैसा कुलाल है, कुम्हार करता है, अच्छा करता कभी कोई ना कोई निमित्त को लेकर ना, मिट्टी है, डंडा है, इनको लेकर घड़ा बनाता है, निमित्त को लेकर करता। अभी निमित्त ही नहीं तो करता है क्या वो? अभी करता नहीं, केवल कुलाल है, कुमार मात्र है, करता नहीं रहेगा। वैसे ही आपका चित्त ये निमित्त के अभाव में अनुत्पत्ति है, वो सर्वतः निर्विशेष और अद्वितीय रूप में है। यही बता रहे सम अद्वय। अजातस्यैव सर्वस्य, क्योंकि वो पहले भी, ऐसा नहीं बीच में वो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किया, ऐसी बात नहीं है। पहले भी वह सर्वदा क्या है? अजात है, अर्थात अद्वितीय है। जन्म नहीं हुआ उसका, किसी निमित्त को लेके जन्म नहीं होता है, अजात है। अजातस्य सर्वस्य, सर्वदा अजात अर्थात अद्वितीय चित्त की ही होती है। चित्तः अजातस्य एव सर्वस्य चित्तः दृशम ही तद्यता, अर्थात अजात अजन्म जो अद्वितीय चित्त की होती है, क्योंकि यह जो कुछ चित्त दृश्यम ही तद्यता, ये जो कुछ प्रतीयमान है ना, दृश्य बोलो द्वैत वर्ग, भान होने वाला द्वैत वर्ग, उपस्थित होने वाला द्वैत वर्ग, वो द्वैत वर्ग सब चित्त का ही दृश्य है। चित्त दृश्यम, क्योंकि तद्यता बोल दो, क्योंकि यह यतः बोल दो यस्मात् कारणात्, क्योंकि तत् चित्त दृश्यम महान्वय कर दीजिए, ही बोल दो क्यों निश्चय अर्थ में, यतः बोल दो यस्मात् कारणात् तद चित्त दृश्यम, तस्य दृश्यम प्रतीयमान द्वैत, वो चित्त का ही दृश्य है।
किंतु अभी चित्त है आपका निमित्त रहित है, अद्वय स्वरूप में आ जाता। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य है, ये जो चित्त है पहले भी अद्वय था, निमित्त के अभाव में भी अद्वय रहेगा। बीच में कुछ आपको निमित्त को लेकर ये जो द्वैत वर्ग रूप से वो चित्त प्रतीति होता है, अतः चित्त का दृश्य बनता है, वास्तव में है नहीं। इसलिए पहले भी वो अजात है, बाद में भी अजात है। बीच में जो सांवृत्तिक रूप से द्वैत वर्ग है भान होता है, तब वो चित्त का दृश्य बनता है। इसलिए कोई अलग नहीं है, दृश्य कोई अलग नहीं, वो चित्त ही दृश्य बनता है। अभी तक अकेला था, जैसे जादूगर स्टेज में आते समय अकेला, और वही जादूगर अनेक बन गया लोगों को देकर उसको दिखाने के लिए। वैसा ही चित्त सब दृश्य बनता है, अतः चित्त का दृश्य बनता है। चित्त ही ग्राह्य भी बनता है, ग्राहक भी बनता है उस समय, अन्यथा वो ग्राह्य ग्राहक से रहित है, अद्वय है। ये बता दिया। भाष्य में देखिए, परमार्थ दर्शनेन, बस इतना समझ लीजिए, व्यवहार दर्शन नहीं, परमार्थ ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा, वही बता रहे, परमार्थ दर्शनेन अतः यथार्थ दर्शनेन अतः परमार्थ ज्ञान के द्वारा निरस्त धर्माधर्मः क्या उत्पत्ति निमित्तस्य, निरस्त किया है किसका? धर्माधर्माख्या, धर्माख्या और अधर्माख्या, आख्या दोनों के साथ लेना। धर्म और अधर्म रूप, आख्या बोल तो संज्ञा, धर्म रूप संज्ञा और अधर्म रूप संज्ञा, ये निरस्त हो गया। और वो धर्माधर्म क्या है? उत्पत्ति निमित्तस्य, क्यों उत्पत्ति का निमित्त है ना, पीछे बताया था। यदि धर्म प्रदान हो उत्तम है, उसे देवत्व की उत्पत्ति, देवत्व बोल तो देवता आदि रूप से, धर्माधर्म दोनों यदि हो मनुष्य आदि की उत्पत्ति, अधर्म हो चिड़िया योनि की उत्पत्ति। इसलिए बता रहे धर्मा अधर्माख्या, देखिए यहाँ धर्मा और अधर्मा है, धर्माधर्म हो गया, तो धर्माधर्म के बाद आख्य है, आका सवर्ण हो गया, धर्माधर्माख्या, उसके बाद उत्पत्ति हो गया, गुण हो गया, तो अर्थ हो गया धर्माधर्माख्या उत्पत्ति, धर्माधर्म का जो संज्ञा रूप और वो उत्पत्ति निमित्तस्य, और उत्पत्ति और निमित्त का कारण है वो। उत्पत्ति ये हो गया कार्य, और उत्पत्ति कार्य है, धर्माधर्म हो गया कारण। वो जो कारण है निरस्ता, निरस्त हो गया। किससे निरस्त हो गया? वही परमार्थ दर्शनेन, यथार्थ दर्शन से, तत्वज्ञान से ये निरस्त हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो उत्पत्ति का कारण स्वरूप धर्माधर्म है, ये निवृत्त हो गया, जिसका किसे? परमार्थ ज्ञान से। तो ये बोल रहे हैं अनिमित्तस्य चित्तस्य, अभी चित्त का कोई निमित्त नहीं रहा, ये निमित्त था वो निवृत्त हो गया, अभी कोई निमित्त बचा नहीं, इसलिए निमित्त शून्य चित्त की, अनिमित्त बोल तो निमित्त शून्य चित्त, उसका कोई निमित्त नहीं, तो इसलिए बोल रहे अनिमित्तस्य चित्तस्य इति, अतः निमित्त शून्य चित्त का जो या मोक्षाख्या, जो अनिमित्त चित्त है उस चित्त की जो मोक्षाख्य बोल तो मोक्ष संज्ञक, अनिमित्त चित्त कहे उसी को ये मोक्ष कहे, ऐसा नो मोक्ष नामकरण, मोक्ष संज्ञक
अनुत्पत्ति, क्योंकि वो जो मोक्ष संज्ञक है, मोक्ष नाम चित्त है, वह अनुत्पत्ति। कहने का मतलब मोक्ष कभी उत्पन्न नहीं होता है, मोक्ष नित्य है। यदि उसको उत्पन्न मानते हो वो साध्य हो जाएगा। साध्य होने से क्या होगा, वो भी अनित्य होने लगेगा। इसलिए हम बता रहे हैं जो मोक्ष संज्ञक जो अनुत्पत्ति है, सा वो जो अनुत्पत्ति सर्वदा सर्वावस्थासु, वो जो अनुत्पत्ति है ये सर्वदा सभी अवस्थाओं में, सारे अवस्था में, सर्वदा सर्वावस्थासु समान, वो बिल्कुल समान है। तो अर्थ हो गया चित्त की जो मोक्ष संज्ञक जो अनुत्पत्ति है, मोक्ष संज्ञक ही है अथवा अनुत्पत्ति, वह सर्वदा सभी अवस्था में, सभी काल में, सभी देश में समान, इसलिए समा। उसी का अर्थ करें निर्विषया अद्वयाच्छ, समान होने के कारण, अर्थात वो निर्विषया और अद्वितीय, सम का अर्थ कर रहा है। सम किसको कहते, जो विषय होता है वो समान नहीं होगा, वह इधर उधर होने से क्या होता है, असम हो जाएगा ना। और जो निर्विषय होता है वही समान होता है, इसलिए समान का अर्थ कर रहे हैं, अर्थात निर्विषया और अद्वितीय। सविषया और द्वैत होता है ना, वो कभी समान नहीं रहेगा, विषम रहेगा, एक जैसा रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बता रहे समा निर्विषया और अद्वयाच्छ। अभी देखिए यहाँ यदि पदच्छेद करते हुए यदि आप ऐसा करें समा निर्विशेषात्, ऐसा यदि करते हो, पंचमे अर्थ में लेते हो निर्विशेषात्, समझ रहे हैं ना, तो क्या बचेगा वयाच। वया का कोई अर्थ निकलेगा नहीं, वया का कोई अर्थ ही निकलेगा नहीं, इसलिए वहाँ निर्विशेषा तक रुक जाइए, वो निर्विशेष। और चकार है आगे, चकार बोलता और अद्वया च, मतलब वो समान का अर्थ है, एक तो निर्विशेष, च बोलता और वो अद्वितीय है। तो कहने का मतलब जो समान है ब्रह्म है, तो समान रूप ब्रह्म है, अथवा आत्मा कहिए या आपका स्वरूप कहिए, वो कैसा है, समान क्यों है, निर्विशेष और अद्वितीय होने से, ये अर्थ हो गया अद्वयाच्छ। अच्छा, आपने एक बात कहा, निमित्त ना होने से वो उत्पत्ति नहीं होता है। क्या, निमित्त ना होने से उत्पन्न नहीं होता है, अनुत्पत्ति है। तो अनुत्पत्ति रूप जो मोक्ष संज्ञक है वो सर्वदा सब अवस्था में समान बताया। इसका मतलब है निमित्त ना होने पर वो अनुत्पत्ति है, तो निमित्त होने पर उसकी उत्पत्ति हो गई, तो अजात तो नहीं हुआ ना, जात हो गए वो। समझ रहे हैं ना। आपने ये कहा दिया निमित्त शून्य जो चित्त है वो मोक्ष संज्ञक है, उसकी अनुत्पत्ति नहीं होती, ये बात ठीक है। किंतु जहाँ निमित्त यदि आ गया वो चित्त की उत्पत्ति हो गई, तो चित्त की यदि उत्पत्ति हो गई वो मोक्ष संज्ञक बनेगा नहीं, अजात होगा नहीं, जात हो गए ना। ये कोई आक्षेप कर सकते, उसके लिए भाष्यकार उत्तर दे रहे, देखिए कारिका को लेकर। पूर्वमपि अजातस्य एव अनुत्पन्नस्य चित्तस्य। अरे पूर्व पक्षी, ऐसी बात नहीं है, वह तो पहले से ही अजात है, पहले से ही अजात है, बीच में आपको
व्यवहार को लेके कहिए, अविद्या को लेके जात जैसा देख रहे हैं, इसलिए बोला वह पहले से ही अजात है, अनुत्पन्न है। तो पूर्वम अपि और अजात ही है, पूर्वमप्यजता, पूर्वमप्यजातस्य एवा अजातस्य एवा अजातस्य एवा हो गया वृद्धि। तो अजातस्य एवा अनुत्पन्नस्य, देखिए हाँ, पूर्वम अपि अजातस्य एवा और अनुत्पन्नस्य, ऐसा है, संधि हो गई। उसका अर्थ हो गया वह पहले से ही, कौन? चित्त, अजात और अनुत्पन्न चित्तस्य सर्वस्य अद्वयस्य इत्यर्थः। और वो सर्व बोल तो सभी अवस्था में, अर्थात अद्वया चित्त की ही होती है। अजात और अनुत्पन्न है ना, वो सर्वदा अद्वय चित्त की ही हो सकती है, अन्य किसी की नहीं है। इसका मतलब है जो अद्वय जो चित्त है पूर्व में भी वो अजात है, अनुत्पन्न है। हाँ, इतना अंतर है, बोध नहीं हो गया आपको, जात जैसा प्रतीति हो रहा है, जैसा पहले भी कहा दिया था। आपके पास कोई हीरा है, आप उसको पत्थर मान रहे, कोयला मान रहे, आप उसको मानने से क्या कोयला हो गए क्या? वो पत्थर हो गए क्या? नहीं है ना। और जिसने बता दिया बाद में आपको ज्ञान, अरे ये तो हीरा है, अरे ये तो हीरा है। अच्छा, अरे ये हीरा है कहने से क्या पहले हीरा नहीं था क्या? पहले भी हीरा ही था, बस बाद बीच में थोड़ा बुद्धि का खेल हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्वस्य अद्वयस्य इत्यर्थः। अतः सर्व अद्वय चित्त की ही होती क्या? अजात और अनुत्पन्न। यस्मात् प्रागपि विज्ञानात्, क्योंकि प्रागपि विज्ञान बोल तो बोध होने के पूर्व, ज्ञान होने से पहले, तो ये बोल रहे प्रागपि किसका? विज्ञानात्, यहाँ विज्ञानत है, चित्त है, तकुच्छ हो गया, चुत्व हो गया। विज्ञानत का मतलब है बोध, बोध होने के पूर्व में भी तत्दृश्यम, अर्थात पूर्व में भी, बोध होने के पूर्व में भी, दृश्यम बोल तो द्वैत, तद्दृश्यम तद्वयम, वो जो दृश्य और जो द्वैत। अच्छा, अभी तक बोध नहीं हुआ आपको, तो बोध होने से पूर्व में वह द्वैत और वो जो द्वयम, एक तो दृश्यम और द्वयम, अर्थात द्वैत और जन्म चित्त का ही दृश्य था। देखिए, तद्दृश्यम तद्वयम जन्माच, अज्ञान भाई, तद्वयम बोल तो वहाँ द्वैत और वहाँ जन्म, दो लेना, वो किसका? चित्त का ही दृश्यम, वहाँ में लेना, चित्त दृश्यम, चित्त का दृश्यता, कौन? द्वैत और जन्म। कहने का मतलब जो बोध हुआ नहीं आपको, तो बोध होने के पूर्व में ये जो प्रतीयमान द्वैत और मान के बैठे हुए जो जन्म है, वो चित्त का ही दृश्य था, बस दृश्य मान लिया उस समय, चित्त का ही दृश्य मान लिया। क्यों? बोध नहीं हुआ ना, इसलिए जन्मचा। तस्मात्, इसलिए अजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समा, इसलिए अतः बोल तो तस्मात्, तस्मात् बोल तो अतः, इसलिए संपूर्ण अजात चित्त की पूर्ण रूपेण, यथार्थ रूपेण अजात चित्त की अनुत्पत्ति, उत्पत्ति का अभाव, तो ये बता रहे तस्माद् अजातस्य का चित्तस्य, आज्ञान्वय,
सर्वस्य सर्वदा, वो जो पूर्ण रूपेण अजात चित्त की अनुत्पत्ति सर्वदा समान है। सर्वदा बोल तो हर समय में समान है, अर्थात उत्पत्ति से पहले हो, उत्पत्ति के बाद में हो, अथवा उत्पत्ति काल में हो, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसा सर्प की उत्पत्ति से पहले और सर्प स्थित काल में और सर्प के अभाव में रस्सी वैसे ही रहेगी, वैसे ही बताया। सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समहा, सर्वदा समान, और उसी का अर्थ करें अद्वया एवा। समा का मतलब अद्वय ही, समान भी है अद्वय, क्योंकि जो समान होता है वही अद्वय होता है, और जो अद्वय होता है वही समान होता है, एक दूसरे के साथ पूरक है, इसलिए बता रहे हैं। समा अद्वये वा अनुत्पत्ति न पुनः कदाचित भवति। वो जो समान और अद्वय ही होता है, ऐसी बात नहीं है। अनुत्पत्ति न पुनः कदाचित भवति, कदाचित न भवति, ये नहीं कभी कभी उत्पन्न होता है कभी नहीं होता है। कुछ वस्तु होता है ना, कभी किसकी उत्पत्ति होती है और कभी नहीं होती है, ऐसा यहाँ नहीं, ये बोल रहे। समा अद्वय एवा अनुत्पत्ति न, अद्वय है इसलिए उत्पत्ति न पुनः, कदाचित भवति कदाचित व न भवति, अतः वो अद्वय ही होते हैं और ऐसी नहीं है। कैसे नहीं है कि कभी उसकी कभी होता है उत्पन्न और कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं। दो नकार है ना, एक नकार कभी उत्पन्न होता है कभी उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, ये अर्थ हो गया। पहले विकल्प का वाचक है। जैसे कोई अच्छे व्यक्ति निरंतर आता है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा नहीं है व्यक्ति। ये जो है विद्यार्थी, उत्तम विद्यार्थी है, कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसी बात नहीं, मतलब हर समय आता है, ये अर्थ में। न भवति इति न, सर्वदा एक रूप एव इत्यर्था, तात्पर्य वो सदा एक रूप है, एक रस है, पहले भी अजन्म है बाद में भी अजन्म है। बीच में जन्म जैसा आपको प्रतीति हुआ, वास्तव में उसका जन्म नहीं हुआ, वास्तव में जन्म है नहीं, वो केवल आपको भान हो गया जन्म जैसा। आगे जो बता रहे विद्वान की अभय पद की प्राप्ति, जो विद्वान होता है वो अभय को प्राप्त करता है। उसको बताने जा रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न होता है, जो विद्वान है वो अभय पद को प्राप्त करता है। पहले विद्वान किसको कहते हैं और अभय पद को प्राप्त कैसा करेगा वो? विद्वान का मतलब क्या है? जो शास्त्र का अध्ययन किया वो विद्वान है। हाँ, उसको भी विद्वान कहते हैं, किंतु मुख्य विद्वान वो नहीं है, वो परोक्ष ज्ञानी कहते हैं। वो जन लोग अरे ये बहुत बड़ा विद्वान है, तो विद्वान है वो शब्दों को लेके विद्वान है, वो अभय को प्राप्त नहीं करता है, उसके लिए ज़्यादा भय होता है। पंचदशिकार ने कहा शास्त्र आदि अध्ययन नहीं किया है ना, उसके लिए एक ही चिंता होती है, अरे वो कह रहे क्या करे, मैंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, मेरा भाग्य में नहीं था, इतना कहे।
और शास्त्र अध्ययन किया वो जो विद्वान हैं उनको तो बहुत चिंता होती है। एक तो ये चिंता होती है, अरे मैंने जो इतना मेहनत करके अध्ययन किया है ना, कहाँ भूल तो ना जावे, एक। और दूसरा है कोई मेरे से बड़ा विद्वान यदि आए मुझे उपेक्षा करे, ये भय रहता है। और दूसरा है सभा में समय उचित उसको प्रतिपादन नहीं कर सके, ये भी भय रहता है, इससे बहुत भय रहता है। तो इसलिए यहाँ जो विद्वान का मतलब है वो जो अजन्म चित्त है अथवा चिद कहे, उसको ठीक ठीक से जानता है, अनुभव करता है। क्योंकि अभी तक स्वयं को ये मानता था मैं जीव हूँ, मेरा जन्म हो रहे, मृत्यु हो रहे। उसके बाद वो चित्त कोई अलग नहीं है, असंगोयम, चित्त का मतलब जीव, वो जीव भी असंग है और वो चित्त से भिन्न नहीं है। चित्त का मतलब है त्वम पद, चित्त का मतलब है तत्पद। जब तक आप शोधित नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, चित्त और चित्त अलग प्रतीत होता है। अतः जीव और ब्रह्म अलग दिखता है। और विचार किया, आपने शास्त्र का अनुसंधान किया, जान लिया, वो चित्त चित्त नहीं रहेगा तो दोनों एक होते हैं। मतलब जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं होता है, जीव ब्रह्म एक होते हैं। तो जीव और ब्रह्म को जो एकत्व देखता है, देखना भी क्या है, अनुभव करना, इसी का नाम है विद्वान। और उसको भय नहीं होता है। भय कहाँ होता है? श्रुति बोल रहे द्वितीयाद्वै भयम भवति। अरे भय है द्वितीयाद्वै भयम भवति। जहाँ द्वैत है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ भय होता है। दूजा पदार्थ में भय होता है। और अभी तक एक चित्त था और चिद था, भिन्न था ना, चित्त और चिद। तो विचार करके चित्त और चिद दोनों अलग नहीं है, एक हो गया तो द्वैत रहेगा नहीं। भय का हेतु है द्वितीयाद्वै भवति, तो द्वैत नहीं रहेगा। तभी वो अभय पद को प्राप्त करता है। इस अर्थ में अभय को प्राप्त होता है। पुनः यहाँ प्रश्न हो सकता है, अच्छा अभय को प्राप्त करता है, इसका मतलब पहले अभय नहीं था क्या? प्राप्ति किसको कहते हैं? पहले आपके पास वस्तु नहीं थी, कालांतर में उस वस्तु को आपने उपलब्ध किया, तभी बोलते ये वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, अभी मेरे पास है, ये व्यवहार करते। तो वैसे ही पहले आपके पास अभय नहीं था, कालांतर में जाके बाद में आपने उस अभय को प्राप्त किया। अच्छा यदि प्राप्त किया, जो भी प्राप्त किया जाता है उसी का नाम है साध्या कहा जाता है। प्रयत्न के द्वारा, साधनेन, साधन के द्वारा जो प्राप्त करते हैं वो साध्य कहते हैं। प्रयत्न से आप प्राप्त करते वो साध्य है। तो अभय भी साध्य हो गया। अच्छा साध्य मानने से आपत्ति क्या होगा? साध्य हो मानने से सबसे बड़ी आपत्ति ये है
जो साध्य होता है वो अनित्य होता है, नाशवान माना जाता है। पहले नहीं था, बाद में प्राप्त हो गया, आपने साधना के द्वारा प्राप्त किया, बाद में वो समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए ये दोष आ सकता है। इसलिए यहाँ अभय की प्राप्ति का तात्पर्य है, पहले भी अभय स्वरूप था, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु बीच में वो जो सांवृत्तिक है, अज्ञान है, व्यवहार है, भेद आ गया। उस भेद ने बीच में क्या किया, उस अभय स्वरूप को भुलवा दिया। तो अभय स्वरूप को भूल गया, तो भूल जाने से भय उत्पन्न हो गया। उसका कारण एक ही है, वो अज्ञान है, अविवेक है, भूल जाना। और तत्वज्ञान से, विचार से चित्त और चित्त को आपने एक समझ लिया। जो भय का कारण था भेद, भेद निवृत्ति हो गया। तो भेद निवृत्ति होने से आप व्यवहार करते हैं, अभय को प्राप्त हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में भी बता दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनों को उपदेश करते करते पहले ज्योतिर्ब्राह्मण में ये जो कार्यकरण संगात में वो चेतन है, अलग है, ये बता दिया। उसके बाद वो जो अलग है वो स्वयं प्रकाश बता दिया, और उसके बाद असंगत्व बता दिया। ये बताने के बाद आगे जाके बोलते हैं, राजन तो अभय को प्राप्त हो गए। अभी तक भयाग्रसित भेद से युक्त इसमें भ्रमण कर रहे थे, और उससे आप निवृत्त हो गए, अपने अभय स्वरूप में स्थित हो गए। प्राप्ति का मतलब है स्वस्वरूप में स्थित होना। स्वस्वरूप से जो विस्मरण हुआ था उसका पुनः प्रत्यभिज्ञ होना, इसी का नाम है प्राप्ति। इसको यहाँ बता रहे हैं। जो तत्ववित्त है विद्वान, वो अभय स्वरूप को प्राप्त करता है। उसके लिए यहाँ आगे का जो कारिका आ रहे उसको बताएंगे, किस प्रकार वो अभय को प्राप्त करता है, कैसा प्राप्त करता है, उसको बताएंगे। उसको हम लोग आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।